सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, आपके जीवन में हर एक के घटी और कमी को पूरा किया, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है। आपके बच्चों में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने मदद की है। तो आज हमें इन बातों को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा मूल मंत्र जो होता है जीवन का, सबसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है आपको जीवन कहाँ से मिला है। ये बात आज हमारे जीवन में होनी चाहिए। यदि आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो क्या वो आज को संभालेगा नहीं आपको? यदि आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, वो ताकत दिया है, वो श्वास दिया है जिसके बदौलत आज आप जीवित हैं, आप परमेश्वर से वचन सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि खुदा आज मेरे जीवन में आप काम करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता से और उनको यह कहा से मिला। हालेलुया। जो आज आपको जीवन मिला और आपको आपके जो माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको जीवन कहाँ से मिला? क्योंकि ये जीवन का मूल्य है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। अनिवार्य रूप से यदि हम मनुष्य का अदन की वाटिका और मनुष्य की रचना पर पहुंच यदि जाते हैं, यदि वहां पर सोचते हैं कि वहां पर ऐसी क्या घटना घटी आदम और हवा के समय में, तो जहां से आदम और हवा का वंशज स्टार्ट होता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। खुदा ने आपको आज बरकत दी है, आपको श्वासें दी है, तो आज इस वचन को अंतिम तक सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति अध्याय 2 और 7 में लिखा है और यहोवा यानी परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम एक जीवित यानी जीविता प्राणी बन गया। हालेलुया। आदम को किस तरीके से परमेश्वर ने बनाया, यानी हमारे पूर्वजों को किस तरीके से परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से रचा है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है मेरे प्रियो, याद रखिएगा जिस तरीके से उत्पत्ति पुस्तक में लिखा हुआ है कि मैंने तुझे मिट्टी से तो बनाया है लेकिन मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन आदम और हवा को जब बनाया था तो परमेश्वर ये डिमांड नहीं रखा था, ये सामने रचनाएं नहीं रखी थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि कोई भी पिता, कोई भी माँ होती अपने बच्चों को नहीं मारना चाहती। लेकिन आज हमारा पिता कहता है कि तुम्हारी गलतियों के कारण आज मुझे वो करना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य हैं, इनके हाथों जिस तरीके से आदम और हवा ने पाप किया, उससे पहले बड़े बड़े स्वर्गदूतों ने पाप किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हटा दिया सबको नीचे धरती पर फेंक दिया। हालेलुया। क्योंकि आज हम जानते हैं कि आज हमारे जीवन में यदि श्वास है तो परमेश्वर का दिया हुआ है। समस्त जीवन परमेश्वर की ओर से आता है, ये भी बात याद रखना है। यदि आपको जीवन आज मिला हुआ है तो परमेश्वर ने दिया हुआ है। जो जीवन आपको आपके पास आता है, श्वासें आती है, तो खुदावंद की ओर से आती है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 और 20 में लिखा है सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक विशेषता है, एक गुण है, उसका यही स्वभाव है। हालेलुया। क्या आज हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा, लेकिन आज हमारे अंदर अहंकार है, आज हमारे अंदर घमंड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धनवान हैं, ताकतवर हैं, हर एक चीज में संपन्न हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरते हैं। परमेश्वर ने कहा कि यदि आज तुम अपने अंदर अहंकार रखते हो तो मैं जानता हूं कि तुझे मिट्टी में मैं मिलाऊंगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन, कितना भी पैसा हो जाए, कितना भी धन हो जाए, कितना भी दौलत हो जाए, कितनी पहुंच हो जाए, लेकिन वो संसार का मुकाबला नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में बुराइयां हैं, संसार में गंदे काम हैं, संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि एक मसीह नहीं देख सकता है, क्योंकि वो सच्चे खुदा परमेश्वर की आराधना करता है, जिसने धरती आकाश और सृष्टि की रचना की, जिसने परमेश्वर ने खुद आपको जीवन और श्वास दिया। क्या आज परमेश्वर से आप बलवा करेंगे?
क्या परमेश्वर के विरुद्ध आज आप खड़े होंगे? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन थोड़े समय के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया। ये बात हमें याद रखना है। क्या है? एक ऋण है, एक धरोहर है। जिस तरीके आयुब के पुस्तक अध्याय 1 और 21 में लिखा हुआ है, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। आज हमें क्या बात याद रखना है? यदि आज आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, आपके जीवन से कुछ छिन जाता है, कुछ चला जाता है, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आयुब के पुस्तक अध्याय 1 और 21 में लिखा है जो यहोवा ने दिया, जो परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या देना चाहता है? जीवन। जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से टल जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन परमेश्वर की ओर से एक मूल्य उपहार है। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आज संसार के लोग एक दूसरे को उपहार देते, किसी के बर्थडे पे, किसी के जन्मदिन पे, कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी शुभ अवसर पर। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हम ना तो उसे देखा है और ना ही देख सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं और ना इसके साथ सौदा कर सकते हैं। जीवन एक अभौतिक नश्वर चीज है। यह आज और कल नहीं है। हालेलुया। आज है लेकिन कल नहीं है। क्या आज हमें सीखने को मिल रहा है कि खुदावंद ने कहा यदि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे वचन से प्रेम करते हो, तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा, आज का भी और कल का भी। हालेलुया। आज हमारे जीवन में समस्याएं तो हैं, आज हम रोते हैं, आज हम बिलखते हैं, आज हम परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा शारीरिक जीवन जो कि मनुष्य की उसकी सृष्टि के समय दिया गया था, आत्मिक जीवन यह नया जीवन है जो कि परमेश्वर विश्वासी को यीशु मसीह के द्वारा प्रदान करता है। पहला इफिसियों अध्याय 2 और 1 में लिखा है और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मारे हुए थे। हालेलुया। और नया जीवन परमेश्वर की ओर से एक उपहार आपको मिला हुआ है। इसीलिए पश्चाताप करने वाले पापियों, परमेश्वर ने कह दिया है आज तुम पश्चाताप करो, आज तुम परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए आया है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए परमेश्वर आया है। तो आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज खुदावंत का महिमा करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दिया, आपके घर में आपके बच्चों को आपको संभाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसी तरीके हम जानते हैं कि जिस तरीके से एक जीवन का औसत साल कितना होता है, आपने देखा होगा पहले समय में 800 साल, 900 साल, 1000 साल, 1500 वर्ष लोग जीते थे, लेकिन आज 50 साल कोई नहीं जी पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचनों से आज दूर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचनों से आज हम भाग चुके हैं। आज हमें डर लगता है प्रार्थना करने से, उसके वचन को पढ़ने से। आपने उत्पत्ति पुस्तक में बहुत देखा होगा जिस तरीके से उत्पत्ति 5 में जल प्रलय के पहले जीवन की अवधि का औसत कितना था? 846 वर्ष था। उत्पत्ति 11 में लिखा जल प्रलय के पहले के बाद का जीवन जो था अवधि घट गया, 393 वर्ष का हो गया। लेकिन मूसा के काल में भजन संहिता अध्याय 90 और 10 में लिखा है हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं और चाहे बल के कारण उसकी 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल परमेश्वर का वचन कहता है कष्ट और शोक ही से होता है। हालेलुया। आज हम भले कितना अपने आप को फिट कर ले, मजबूत कर ले, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है वो पूरा होगा। आज जो लोग 70 वर्ष के जीवन में, 100 साल के जीवन में मरते हैं क्योंकि परमेश्वर ने 120 वर्ष आयु रखी इंसानों की, लेकिन आज क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि आज हम महिमा नहीं करते, आज उसका धन्यवाद नहीं करते, आज हम भूल गए हैं, आज हम डर गए हैं, आज हम शैतानी ताकत से पीछे हट गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, आज मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, तुम्हारे जीवन को संभालने वाला तुम्हारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो आज हमें किस बात का डर? आज यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया।
आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद ने आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी है, आपको लंबी उम्र परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन से, बोलिए अपने मुंह से, बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है। आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है। क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर
से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।